सामईन आदब। आज मैं बंचा हिरन की कहानी का तीसरा हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। यह तीसरा और आखिरी हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने देखा कि बंचा हिरन की किस तरह आमद हुई और किस तरह उसने अपने 2 रेवड़ बना लिए, फिर किस तरह उनको बागों में कैद कर दिया गया। फिर दूसरे हिस्से में हमने देखा कि बंचा हिरन को किस तरह उस बाग से आज़ादी मिली। न सिर्फ उसे आज़ादी मिली बल्कि तमाम चरिंद परिंद और पानी में रहने वाली मखलूक को भी आज़ादी मिली कि वो आज़ादी से रह सकें और जी सकें, और कोई इंसान उन्हें खाएगा नहीं, न ही मारेगा। अब यूँ हुआ कि जैसे ही हिरनों को तहफ़्फ़ुज़ मिला तो हम तीसरी कहानी में, तीसरे हिस्से में हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। बंचा हिरन, इंसान, चरिंद और परिंद। अब क्या हुआ? आज़ादी का कुछ न कुछ तो रद्द-ए-अमल होगा। जैसे ही बंचा हिरन और उसके हिरनों को आज़ादी मिली तो उनकी आबादी में भी बढ़ोतरी हुई और वो आज़ादी से चरने फिरने लगे। हत्ता कि उनको जंगलात की सब्ज़ी भी काफ़ी होने न लगी तो वो पास के बागीचों में जाकर, किसानों के खेतों में जाकर और पास के हरियाली वाले मैदानों में जाकर मुँह मारने लगे, जिससे अवाम काफ़ी परेशान हो गए कि पूरे उनके बाग उजड़ जाते, उनके फल बर्बाद हो जाते, उनकी फसलें बर्बाद हो जाती। तो सारे जो किसान हैं, बाग बनाने वाले बागबान थे, सारे के सारे जो है बादशाह के पास पहुँचे कि ए बादशाह, तुमने हिरनों को आज़ादी क्या दी, चरिंद परिंद को आज़ादी क्या दी? वो हमारे खेत खलियान बागात उजाड़ रहे हैं और हमारा नुकसान और हमारे इलाके का नुकसान हो रहा है। हुकूमत की आमदनी कम हो रही है। इससे पहले कि बादशाह कुछ अमल करता, बंचा हिरन के कानों में ये बात पड़ गई। बंचा हिरन ने पूरे रेवड़ को बुलाया, हिरनों को बुलाया, चरिंद परिंद के सरदारों को बुलाया और उनसे बात की। देखो, तुम्हारी शिकायत जो है बादशाह के कानों तक पहुंच चुकी है। जब तक बादशाह है अपने वादे का वफादार है, वादे का पासदार है, लेकिन अगर बादशाह चला गया और दूसरा कोई बादशाह बन गया तो वो अपने वादे का पास नहीं रखेगा। तो हम और इंसानों के दरमियान क्या है, एक मुआहिदा हो जिससे हम न इंसानों को नुकसान पहुंचाएं, न इंसान हमारी जान के पीछे आ जाएं। तो ऐसा करें हम कि जंगलों में जो घास, पेड़ पौधे जो भी दस्तयाब है, हम सिर्फ उसे खाएंगे। इंसानों के लगाए गए बागात को, इंसानों के लगाए गए खेतों को, इंसानों के उगाए गए फल के बागात को हम बर्बाद नहीं करेंगे, वरना बादशाह ने जो वादा किया है उसकी हुक्मदोली होगी और फिर हमारी जानों को ख़तरा होगा। सारे लोगों की समझ में ये बात आ गई और वो वापस लौट गए कि हम जो है तुम्हारी बात की पाबंदी करेंगे। बंचा हिरन ने न सिर्फ इतना किया बल्कि उसने तमाम किसानों को बुलाया और उनसे कहा, देखो, तुम अपने बाग के गिर्द जो है पत्तों की, बेलों की और ऐसी झाड़ियाँ जो तुम्हारे काम की न हो उगा दें, ताकि हिरन आए तो बाहर के बाहर ही पत्ते, फल और सब्जियां खाकर चली जाएं जो तुम्हारे काम की नहीं है। और तुम्हारे खेतों के अंदर भुजकाग या बिजुका, जिसको हम कहते हैं, बिजुका समझते हैं आप? बिजुका उसको कहते हैं जो खेतों में जानवरों को, परिंदों को डराने के लिए एक लकड़ी का, काठ का गुड्डा बनाया जाता है जिसमें घास भरकर कपड़े पहना दिए जाते हैं और एक मिट्टी की हांडी पर उसका चेहरा बनाकर मिट्टी की हांडी को उसके ऊपर औंधा दिया जाता है, जिसको हम भुजुका कहते हैं। ऐसे भुजुके तुम जो है अपने अपने खेतों में अलग अलग रंगों के कपड़ों के बनाकर लगा दो, ताकि न सिर्फ तुम्हारे खेत पहचाने जाएं बल्कि परिंदे जो है उसको देखकर डरकर और दरिंदे जो हैं उसको देखकर डरकर तुम्हारे खेतों में आने की हिम्मत न कर सके। तो किसानों को बंचा हिरन की ये बात बहुत समझ आई, बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये किया कि अपने अपने खेतों के अतराफ जो है ऐसी बेलों के और ऐसे पत्तों के झाड़ियाँ उगा दी, जिससे न सिर्फ उनके खेतों की बाड़ बन गई
बल्कि साथ में जो है जानवरों और हिरणों के लिए चारा भी हो गया। हिरन खेतों तक आते ज़रूर, लेकिन सामने ही उनको जब बेलें, सब्ज़ पत्तियाँ और छोटे छोटे फल मिल जाते तो उनको खाकर वहीं से वो लौट जाते। परिंदे जब फसल भरपूर पकती तो परिंदे हमला करने आते, लेकिन खेत में जैसे ही बिजुका को देखते ये सोचते कि यहाँ पर जो है इंसान खड़ा हुआ है, ये सोचकर डर कर वो परिंदे भी उड़ जाते थे। इस तरह न सिर्फ बंशा हिरन की समझदारी से इंसानों और जानवरों के दरमियान का मुआहिदा बाकी रहा, बल्कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के भी ख्वाहां नहीं रहे और अमन की शांति या अमन जो है उन खेतों में कायम रहा। ऐसी बाड़ें आज भी हिंद सिंध में देखने को मिलती हैं और ऐसे भुजकाग या बिजुके जो है खेतों के अंदर हम आज भी लगाए जाते हैं। मुमलिकत वाराणसी में इंसानों, चरिंदों, परिंदों में एक ऐसी हम आहंगी पैदा हुई जो पहले कभी न थी। बंशा हिरन और वाराणसी के बादशाह ने ये वाला जन्म अमन, शांति और आश्ती के साथ पूरा किया। तो बंशा हिरन की ये कहानी एक मामूल पर आकर रुक गई है, जहाँ पर इंसान और जानवरों के दरमियान अमन का मुआहिदा हुआ। तो अमन के इस मुआहिदे के साथ तमाम लोग शांति, सुख और खुशी के साथ रहने लगे। पंच लाइन ये है कि एक दूसरे की हुदूद का अगर हम एहतराम करें तो ज़िंदगी में